नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। खाद की कालाबाजारी को रोकने को लेकर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हाई लेवल बैठक की है और बैठक में कृषि पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कालाबाजारी को रोकने के लिए उड़न दस्ते बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अंतर्राज्यीय बॉर्डर के नाकों पर निगरानी रखने और सख्ती बरतने को कहा है। सीएम ने कहा कि पिछले साल से ज्यादा डीएपी बाजार में उपलब्ध है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 11,000 मीट्रिक टन अधिक डीएपी बाजार में उपलब्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री से फोन पर बात भी की और 6 अतिरिक्त रैक बढ़ाने पर सहमति बनी। सीएम ने किसानों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि डीएपी की कमी नहीं होने देंगे। तो खाद को लेकर के सीएम ने समीक्षा बैठक की है और प्रदेश के अंदर जिन लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है, बार बार फैलाया जा रहा है कि खाद की कमी है, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से भरोसा दिया गया। खाद की कालाबाजारी पर सरकार पूरी तरीके से सख्त है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया। हाई लेवल बैठक में आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही इस हाई लेवल बैठक के अंदर कृषि और पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया, वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बताएं कि कालाबाजारी रोकने के लिए उड़न दस्ते बनाने के आदेश दिए गए हैं ताकि प्रदेश के अंदर अगर कहीं पर भी कालाबाजारी हो रही है तो उसको लेकर के एक्शन लिया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और साथ ही ये स्पष्ट किया है कि कालाबाजारी अगर कहीं पर भी हो रही है तो आपको त्वरित कार्रवाई इस पर करनी है। तो पिछले साल से ज्यादा डीएपी बाजार में इस वक्त उपलब्ध है, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 11,000 मीट्रिक टन अधिक डीएपी बाजार में उपलब्ध है और ऐसे में अगर प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कालाबाजारी हो रही है तो उसको लेकर के एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री से भी इस दौरान बात की है। सीएम ने मनसुख मांडविया से फोन पर बात की है और साथ ही इन सभी चीजों के समाधान के लिए विकल्प को लेकर के यहां पर बात भी की गई। 6 अतिरिक्त रैक बढ़ाने पर सहमति भी बनी है और इसको लेकर के 31 अक्टूबर तक 11 रैक और उपलब्ध होंगे, ये इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया। वहीं डीएपी खाद की किल्लत पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि खाद के बिना 1 एकड़ भी बिजाई नहीं रहेगी। जेपी दलाल ने कहा कि खाद के नाम पर सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। खाद का हरियाणा के अंदर मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगले 15 नवंबर तक हरियाणा के प्रत्येक किसान को, चाहे वो सरसों का किसान हो चाहे गेहूं का किसान हो, 1-1 एकड़ के लिए खाद की सप्लाई करेंगे। कालाबाजारी करने वालों से सावधान रहें और हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए खाद दे रहे हैं कि हरियाणा का 70% किसान 2 एकड़ का 3 एकड़ का है, कहीं उसका हक छीन के ये कालाबाजारी करके ना भाग जाएं, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी करके उनको 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ जो कट्टे उनको दे रहे हैं ताकि छोटे किसान को पहले मिल जाए। और ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, कोई मंडियों को ताला लगाते हैं, कोई आंदोलन करते हैं, ये किसान के हितैषी नहीं हैं, ये अवसरवादी लोग हैं। ये हर चीज़ में राजनीति ढूंढते हैं, हर चीज़ में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज बयान दिया है कि किसी भी किसान को खाद की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में 5,60,13,000 रुपए की लागत से 5 सड़कों के चौड़ीकरण कार्य का नारियल तोड़कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, इस दौरान राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि इन सड़कों का निर्माण कार्य 6 महीनों में पूरा हो जाएगा। सड़क निर्माण कार्य पूरा होने से इलाके के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह तय कर दिया है कि बरसात के कारण जो सड़कें जर्जर हो चुकी हैं उनके एस्टीमेट बनाकर भेज दें। सड़कों की मरम्मत करने की मंजूरी सरकार देगी। देखिए, आज पलवल विधानसभा की, जहाँ से हमारे दीपक मंगला जी विधायक हैं, उस हल्के की 5 सड़कों पर इनकी कुल लंबाई 9.23 किलोमीटर है, लगभग 9.25 किलोमीटर, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं और जिनको
चौड़ा करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के लिए लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए उन पर खर्च होना है। अभी जिस सड़क का हमने शुरुआत की है वो जीटी रोड से असावटक तक है। उसकी लंबाई 2.4 किलोमीटर है और जिस पर कुल लागत उसको चौड़ा करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए लगभग 93.5 करोड़ 93 लाख लगभग 93.5 लाख रुपए उस पर। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के बारे में कहा कि पेट्रोल डीजल सरकार के अंतर्गत नहीं आते, इसके लिए अलग से अथॉरिटी बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल ये अब सरकार के बंधन से मुक्त हैं। अब ये इनकी कीमतें ना सरकार तय करती है, ना घटाती है, ना बढ़ाती है। उसके लिए अलग अथॉरिटी बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमतें बढ़ती हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होती हैं तो कम होती है, तो इसलिए इसका संबंध सरकार से नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उसकी कीमतें तय होती हैं। और वैसे भी देखिए इन सब में हिस्सा राज्य सरकारों का भी है, केंद्र सरकार का भी है। और आपको अच्छी तरह मालूम है केंद्र के करों में पहले राज्य सरकारों का हिस्सा 35% हुआ करता था, जिसको मोदी जी ने बढ़ाकर 42% कर दिया। अब कोई भी राज्य अपने टैक्स में कम करने को तैयार नहीं। वहीं अहमदाबाद उपचुनाव के प्रचार के महज 4 दिन बचे हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने करीब 50 गांव का दौरा किया। दोनों ही नेताओं ने बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील की है। अजय चौटाला ने कहा कि अहम और वहम की राजनीति का खात्मा हो चुका है। इनेलो को खत्म करने वाले अभय सिंह चौटाला हैं, उनके अहंकार से इनेलो का अस्तित्व खत्म हो रहा है। फैसला यहाँ के निर्णायक मतदाताओं ने करना है और यहाँ की जनता जो फैसला लेगी वो फैसला होगा। ऐसी बातें आप गढ़ मैंने बताया कभी राजाओं के होते थे, गढ़ आज खंडर हो चुके। गढ़ अब प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जनता के ही गढ़ हैं। वो किसका फैसला करेंगे, निर्णय करना उनका काम है। नहीं देखे सपने साकार किए हैं। आज हरियाणा प्रदेश की सत्ता में भागीदार जुमा 4 दिन पहले हुई जननायक जनता पार्टी है कि नहीं है? ये सपना है या सपने को साकार करने का मामला है? अहंकार की और पूरा पैदल ही बैठना जी, पैदल ही जनता के मान सम्मान की, इलाहाबाद की जनता को मान सम्मान मिलेगा, कमल का फूल खिलेगा और काम होंगे। लोगों ने मन बना रखा है, वोट देंगे। देखो आपके सामने कैसा उत्साह है गांव में, कितने लोग मतलब उमड़े हुए हैं बुरी तरह से। सोच रहे हैं 30 तारीख जितनी जल्दी आए ताकि छुटकारा मिले। वहीं अहमदाबाद में कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के समर्थन में वोट की अपील की है। बॉक्सर विजेंद्र ने गांव जमाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान विजेंद्र ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधा। विजेंद्र ने कहा कि जब दोबारा चुनाव लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, बदलाव कांग्रेस है। मैं मानता हूँ कि जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि भैया जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो देश की सरकार है, उसको बदलना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि दरख्वास्त लेके लोगों के पास आए हैं कि इस बार वो पवन बेनीवाल को भारी बहुमत से जिताएं। और लोगों के जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना माहौल है काफ़ी पॉजिटिव है। लोगों की कहते हैं कि बदलाव का 100% उन्होंने मन बना लिया है। किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानी इसलिए बड़ा मुद्दा है कि आज बारिश हुई थी रात को, आप सब ने देखा होगा, कपास की सारी फसल की बैंड बच चुकी है। तो भैया एक तो सरकार किसानों के खिलाफ है ही, जो 1 साल से तकरीबन वहाँ सिंगू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, और ऊपर से ऊपर वाला भगवान ही बड़ा तंग कर रहा है। तो भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों को लेकर जो यूथ है, जो बेरोजगारी जिस चरम पर है, ये मुद्दे लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भैया हाँ कांग्रेस की सरकार थी जो पिछली 10 साल की सरकार थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिल्कुल नहीं थी और बदलाव आएगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो पवन बेनीवाल को वोट दीजिए।
वहीं दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के कई जिलों में हवा के साथ तेज बारिश हुई है। पहले से ही बेमौसम बारिश की मार किसान झेल रहे हैं और किसानों की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। यमुनानगर में बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। वहीं करनाल में बारिश से मंडी में पड़ा किसानों का धान भी इस दौरान भीग गया। बेमौसम बारिश की अब आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। करनाल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यमुनानगर और सोनीपत की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर किसानों को लगातार हो रही इस बेमौसमी बारिश की वजह से नुकसान झेलना पड़ रहा है। करनाल की अनाज मंडी में पड़ी धान की बोरियां बारिश में भीग गई। मंडी प्रशासन ने बारिश से बचाव के कोई इंतजाम नहीं किए थे, जबकि मौसम विभाग लगातार बारिश होने की संभावनाएं जता रहा था। आज मौसम में एक बार फिर से परिवर्तन हुआ है और अब बारिश जो है वो शुरू हुई है। हम इस समय करनाल की अनाज मंडी में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बरसात जो है शुरू हुई है और लाखों जो बोरियां हैं धान की, वो खुले आसमान के नीचे जो रखी गई थी वो बारिश में भीग रही हैं। जहां तक इंतजाम की बात की जाए तो बारिश से बचाव के वो यहाँ पर पर्याप्त दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जितनी मात्रा में धान यहाँ पर मौजूद है उसके मुकाबले इन धान की बोरियों को ढकने के लिए पर्याप्त मात्रा में आढ़तियों के पास प्रबंध नहीं है, तिरपाल नहीं है। ऐसे में ये लाखों क्विंटल जो अनाज है, ये धान है, ये बारिश की भेंट चढ़ रहा है, भीग रहा है। और ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब बारिश या खराब मौसम की चपेट में अनाज आया हो। इस सीज़न में कई बार ऐसे चांस हुए हैं जब बारिश की भेंट जो है किसान का अनाज चढ़ा है। आप देख सकते हैं कि बारिश जारी है, लेकिन जहां जो धान की बोरियां रखी गई हैं उनको ढकने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़। आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों की जेब पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की बात की जाए तो साइबर सिटी में पेट्रोल में 32 पैसे तो डीजल 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे शहर में पेट्रोल 105 रुपये 17 पैसे तक पहुंच चुका है। वहीं डीजल का रेट 97 रुपये 7 पैसे हो चुका है। आज एक बार फिर डीजल और पेट्रोलों के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आज जो पेट्रोल के जो दाम है गुरुग्राम में 105 रुपये 17 पैसे पहुँच गया, और डीजल की मैं बात करूं 97 रुपये 7 पैसे पहुँच गया, और डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही साथ जो पेट्रोल है उसमें 32 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में आए दिन डीजल और जो पेट्रोल के दाम हैं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो महंगाई है वो अपने चरम पर है। यहाँ पेट्रोल लेने एक व्यक्ति, उनसे बात करूंगा, किस तरीके से आप देखते हैं जो डीजल और पेट्रोल के आए दिन जो दाम बढ़ रहे हैं, कितनी महंगाई है? बहुत महंगाई हो रही है सर। डेली जॉब करते हैं, 100 रुपये लीटर था, अब 107 रुपये लीटर हो गया है। कैसे करेंगे? सरकार ऐसे करेगी तो हमारा कैसा देगा? महंगाई किस तरीके से देखते हैं, कितनी बढ़ी है? क्योंकि पिछले महीने की मैं बात करूं, नोबर पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़े है सर। तो अब चाहते हैं, सरकार से यही मांग करते हैं कि पेट्रोल का दाम कम करे। आम आदमी कैसे जिएगा इतना पेट्रोल बढ़ेगा तो? तो आपने देखे जो लोग हैं उनकी जेब पे अच्छा खासा असर इससे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से 105 रुपये आज गुरुग्राम में पार हो गया है पेट्रोल, तो लोग हैं वो यहाँ हैं, तो इनसे भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो एक आम लोग है उसकी पॉकेट पे अच्छा खासा असर देखने को देखा जा रहा है। और ऐसे में जो लोग हैं जो पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं उनसे मैं बात करूँगा, किस तरीके से देखते हैं आज एक बार फिर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं? भाई डीजल और पेट्रोल के दाम जो बढ़ गए ना, इस हिसाब से मैं तो यही कहना चाहूँगा आम पब्लिक को है ना, ये व्हीकल चलाने बंद कर देने चाहिए। कितनी महंगाई, जेब पे कितना असर पड़ता है? जेब पे यूँ लगा लो 50% बंदे की जो सैलरी है वो पेट्रोल में ही जा रही है। तो सरकार से कोई मांग करें? सरकार से मांग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सरकार सुनवाई नहीं कर रही लोगों की। उन्हें तो खैर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, उन्हें तो सिर्फ अपना कानून चलाना है। तो ये लोग थे जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि इनकी पॉकेट पे अच्छा खासा जो इनका सैलरी का आधा हिस्सा है वो पेट्रोल में ही निकल जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं सरकार से काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से एक बार आज डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़।
वहीं जाखल बस अड्डे के पास पंजाब बैरियर पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस द्वारा वाहनों की जांच दौरान एक बाइक सवार युवक द्वारा पुलिस के साथ बदतमीजी करते हुए पुलिस के साथ हाथापाई की। पुलिस ने इस दौरान 2 युवकों को काबू कर उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि एसआई अन्य पुलिसकर्मियों के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे और इसी दौरान पंजाब से आए बाइक सवार युवकों से उनके वाहन के कागजात जांच के लिए मांगे गए तो युवक पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे और अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया। युवकों ने कोई बात न सुनते हुए पुलिस द्वारा काबू किए युवकों को जबरदस्ती छुड़वाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की गई और ये सब कुछ वाहन चेकिंग के दौरान हुआ। वहीं रेवाड़ी की ब्रास मार्केट स्थित खीलाल अल्ट्रासाउंड सेंटर में गुरुग्राम की पीएनटीटी टीम ने छापेमारी की है। टीम ने इस दौरान सेंटर की मशीन को भी सील कर दिया। शनिवार देर शाम शुरू हुई इस रेड के बाद देर रात तक हंगामा चलता रहा। पूरे शहर के डॉक्टर ब्रास मार्केट में पहुंच गए। रेड करने वाली टीम की कार्रवाई के बाद डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी पहुंच गई और हिरासत में लेकर डॉक्टर राजेश को जिप्सी में बिठा लिया। सोनीपत एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां लूट, हत्या, डकैती और रंगदारी के आरोपी धर्मेंद्र सिंह को पलवल से गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी धर्मेंद्र 20 साल से अपराध की दुनिया में अलग अलग वारदात को अंजाम दे चुका है और आरोपी इन दिनों अपनी पहचान बदलकर बिहार के दामलबाड़ी में धर्म परिवर्तन करके रह रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी धर्मेंद्र ने साल 2015 में बिहार की रहने वाली एक मुस्लिम महिला से शादी की थी और उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान में वारदात को अंजाम देकर बिहार में जाकर के छुप गया था। आरोपी पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।